बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक तो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है, बहुत सारे लोगों की तवज्जो वहाँ पे है और लोग मैच देख रहे हैं। बहुत सारे लोग मैच नहीं देख रहे हैं, बाइकआउट किया हुआ है। मोहसिन नकवी की वजह से लोगों को क्रिकेट से ही नफरत हो गई है और जो क्रिकेट की हालत मोहसिन नकवी ने की है वही मैच की भी हालत होनी थी। पहले इन्होंने बाइकआउट कर दिया, फिर कहते हैं हम खेलेंगे, और फिर खेल के अंदर भी शदीद तरीन नफरत है, वो दोनों तरफ से है। आपने जवाब देना तो बल्ले और गेंद से देना है, वो कैपेसिटी है नहीं। अपने सारे तलकदार टीम में इकट्ठे किए हुए हैं। टीम इस बुनियाद पे बनती है कि आसिम मुनीर के ताल्लुकात किसके साथ अच्छे हैं। वो शाहिद अफरीदी ने जाके आसिम मुनीर का चेहरा चूम लिया, उसके बाद जनाब वो अनफिट भी होगा उसका दामाद तो वो क्रिकेट खेलेगा। उसने अपने दामाद को जो है वो मेहनत से और टैलेंट से, उन चीज़ों से वो दूर ले गया। यानी मैंने पहले भी ये कहा था कि अगर शाहीन शाह अफरीदी ने दुनिया पे रूल करना है ना और बेहतरीन क्रिकेट खेलनी है तो वो अपने ससुर की सियासत से अपने आप को दूर रखे। इंतहाई घटिया सियासत इस आदमी ने की है और लंबा अरसा पाकिस्तान की क्रिकेट में कब्जा करके बैठा रहा और अब दोबारा भी वही हरकतें कर रहा है। तो ये होना तो था ही, यानी मार मार के उन्होंने दुम्बा बना दिया इंडियंस ने। और बहरहाल अब जो भी है मैच का रिजल्ट आएगा वो आपके सामने ही हो जाएगा। पहले भी कोई इतना चांस तो था नहीं। जितने जोगे ये हैं उतने जोगे इन्होंने खेलना है, और प्रोफेशनल टीम भी नहीं है, प्रोफेशनल बोर्ड का चेयरमैन भी नहीं है, ऊपर प्रोफेशनल कोई बंदा है ही नहीं पाकिस्तान में। हर बंदा जो है कोई एक्सटेंशन पे बैठा हुआ है, कोई इस्तिस्ना पे बैठा हुआ है, कोई जो है वो कहीं से आके बैठा हुआ है। जिसका जहाँ दिल करता है, जिसकी दाव लग गया, जिसका ताल्लुक आसिम मुनीर से अच्छा है ना, वो पाकिस्तान में कुछ भी कर सकता है। और आसिम मुनीर साहब का पाकिस्तान में तोती बोलता है, पाकिस्तान के बाहर कोई चक्कर नहीं है। ये इधर म्यूनिख में जर्मनी में आसिम मुनीर साहब आए, वो पूछ रहे थे अपनी आइडेंटिटी शो करें जनाब आप। ये अखबारात में खबरें छप रही हैं, ये पाकिस्तान में नहीं बैनुल अक़वामी सतह पे छप रही हैं कि ये एक तरह की शर्मिंदगी है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ चाहे, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पहले से वहाँ पे प्रोटोकॉल मौजूद होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो पूछ रहे हैं जनाब बताएं आप अपनी आइडेंटिटी शो करें, आप बताएं आप यहाँ पे अंदर आ रहे हैं। बहरहाल इन लोगों ने शो की अपनी आइडेंटिटी, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर इसी तरह इनसे इनकी आइडेंटिटी मांगी जाती ना तो आज पाकिस्तान में 4 मरतबा मार्शल लॉ नहीं लगता। आज पाकिस्तान में ये हालात नहीं होते जो आज हैं। हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है, क्योंकि हमने इनसे पूछा ही नहीं कि तुम कौन हो। पूरी दुनिया में लोग इनसे पूछते हैं। अब ये जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है इसके अंदर 1000 के करीब लोग आए। ये सिक्योरिटी के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस है। सरबराह मुमलिकत आए हैं, 60 से ज़्यादा कहते हैं इसमें। बहुत बड़ी तादाद में जो है वो इसके अंदर वज़राए ख़ारजा हैं, वज़राए दिफा हैं, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं। और हमारा आर्मी चीफ गया, हमारा कोई सरकारी बंदा कोई नहीं गया। यानी आर्मी चीफ सरकारी मुलाजिम है, लेकिन एक्चुअली तो जो हुकूमत है, हुकूमत की नुमाइंदगी वहाँ पे होनी चाहिए थी। लेकिन आर्मी चीफ अपने आप को हुकूमत से भी ऊपर समझते हैं। फिर वहाँ पे लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। वो बहुत सारे हवालों से उन्होंने एतराज़ भी किया कि जनाब ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन में ये मुलव्वस हैं, तो आपने इनको क्यों दावत दी, क्यों बुलाया। वहाँ अमेरिकन से इनकी मुलाकातें जो हैं वो ज़्यादातर हुई हैं, उनके ऊपर बातचीत फिर हम बाद में करेंगे। इमरान खान साहब को अस्पताल में डॉक्टरों ने चेक किया, ये जो जेल के अंदर एरिया है वहाँ पे डॉक्टरों ने चेक किया। अब अस्पताल में तो इमरान खान साहब को अब तक की इतला के मुताबिक नहीं लाए, लेकिन कुछ अकाउंट्स ने चंद चंद मिनट के वक्फे से एक ही तरह का टेक्स्ट पोस्ट किया सोशल मीडिया पे। ये अकाउंट जो है वो हुकूमत के बड़े करीबी, या आप हुकूमत समझ लें, आप पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उनके अकाउंट से या उनके करीबी जो सहाफ़ी हैं उनके अकाउंटों से ये ट्वीट होते हैं और एक जैसे ट्वीट हो जाते हैं। और ट्वीट्स के अंदर दावा ये किया जाता है कि जनाब इमरान खान साहब की फैमिली को भी और जनाब इमरान खान साहब के जो पार्टी है उन्हें भी दावत दी गई थी। यानी ट्वीट क्या है? ट्वीट ये है जनाब कि इमरान खान साहब के तिब्बी मुआयने के लिए इस्लामाबाद के बेहतरीन अस्पतालों के बेहतरीन डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल टीम पीटीआई की क़यादत की नुमाइंदगी के लिए जेल में 2.5 घंटे से मुंतज़िर है। लेकिन हुकूमत की दावत और काफ़ी इंतज़ार के बावजूद तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा इमरान खान के चेकअप में शिरकत के लिए जेल में नहीं पहुंचा। अगर कोई भी रहनुमा अस्पताल नहीं पहुंचा तो चेकअप शुरू कर दिया जाएगा। ये बात 2-3 अलग अलग अकाउंट से जो है वो ट्वीट की गई है और एक ही जैसे जुमलों में की गई है जिन्होंने इनको दिया। अब पीटीआई की क़यादत किधर है? वो आधी बंद है पार्लियामेंट लॉजेस में, आधी बंद है पार्लियामेंट हाउस में, बाकी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में, और उसके अलावा जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। वहाँ पर अक्सर जगहों पर मोबाइल फ़ोन के सिग्नल बंद किए हुए हैं। ये जनाब पीटीआई है टोटल। और जो क़यादत है वो तो आपके सामने कहाँ पे है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। वो बाहर ताले लगाए हुए हैं उन्होंने, अंदर बंद किया हुआ है। तो ये एमी गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं। कभी कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता किया गया, उधर तहरीक इंसाफ से पूछें, वो कहते हैं जी हमसे कोई रब्ता नहीं हुआ।
फिर कहते हैं जी रब्ता किया गया इमरान खान साहब की फ़ैमिली से, वो फैमिली कहती है जी हम तो जाना चाहते हैं साथ, इमरान खान साहब का इलाज हम होता हुआ देखना चाहते हैं, हमें वहाँ जाने दें। फैमिली को भी वहाँ नहीं जाने देते। फिर इमरान खान साहब के डॉक्टर्स कहते हैं जनाब हम जाना चाहते हैं, हमें चेक करने दें, इमरान खान को पता चले हुआ क्या है, कम से कम उनके ब्लड टेस्ट तो हमारे साथ शेयर किए जाएँ, या हमें ब्लड टेस्ट तो आप लेने दें। तो वो कहते हैं जी वहाँ पे भी नहीं जाने देना। तो एक तरफ जाने भी नहीं दे रहे, दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। ये एक्चुअली इन्होंने सारा कुछ किया क्यों? इन्होंने इमरान खान साहब का जेल के अंदर मुआयना किया है। इमरान खान साहब की देखें, मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ और बार बार आपको ये बता रहा हूँ, और अब इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत सारे टाउट्स और बहुत सारे हुकूमती लोग कोशिश कर रहे हैं कि यार क्या हो गया अगर इमरान खान की एक आंख ज़ाया होगी तो। ये अब मरियम नवाज भट्टू साहिबा जो बुशरा बीबी की बहन है, वो भी और इमरान खान की बहनें भी लगातार खदशात का इजहार कर रही हैं कि ये इमरान खान साहब की जान खतरे में है और उनको ये प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। इमरान खान एक सेहतमंद इंसान है, वो बिल्कुल फिट फाट थे। अक्टूबर तक जो लोग उनको मिलते रहे वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को सेहत के कोई मसाइल नहीं थे, लेकिन उसके बाद अचानक से ऐसा क्या उन्हें दिया गया, इस तरह का क्या तजुर्बा उनके साथ किया गया कि उनकी एक आंख ज़ाया हो चुकी है और दूसरी आंख के अंदर भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। बल्कि एक टाउट ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान की दूसरी आंख भी ज़ाया कर देंगे। तो ज़िंदगी इमरान खान साहब की ख़तरे में है। और पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए कितना गया एहतजाज कर रहे हैं वो मैं आपको क्या बताऊँ। पंजाब के अंदर एहतजाज मुख्तलिफ़ जगहों पे होता है, मोमेंटम बहरहाल बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही आपको मायूस कर दूँ, मोमेंटम बढ़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता लोग एहतजाज की तरफ शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर यानी बंद हो गया, मुख्तलिफ़ एरिया से खैबर पख्तूनख्वा पूरा बंद हो गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग बाहर निकल रहे हैं। कराची में एहतजाज हुआ है, मुख्तलिफ़ जगहों पर आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज बढ़ रहा है। लेकिन जितना बड़ा इमरान खान लीडर है, जितनी बड़ी उसकी सपोर्ट है, उस तरीके से एहतजाज हो नहीं रहा। उसकी एक और वजह यह है कि जो क़यादत जिन्होंने लोगों को निकालना था वो सारे गायब हैं। बहुत सारे गायब हैं, बहुत सारे जाके इस्लामाबाद में बंद हो गए, और जो इस्लामाबाद में जाके बंद नहीं हुए, जो बाकी मौजूद है, उनके बारे में कुछ पता नहीं है वो किधर है। कुछ शहरों के अंदर तो बिल्कुल एहतजाज हुआ ही नहीं। और ये बात आलिया हमजा साहिबा ने बाकायदा ट्वीट करके बताया कि मुल्तान में कोई एहतजाज नहीं हुआ। लाहौर के बाद पंजाब का एक बड़ा शहर है मुल्तान, फैसलाबाद, यहाँ तो कोई इस किस्म के एहतजाज हमें ना विजुअल्स आ रहे हैं ना दिखाई दे रहा है। फैसलाबाद की सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती है, लेकिन तहरीक इंसाफ वहाँ पर कहाँ गई। भारत इमरान खान साहब का अब आँख का मुआयना किया डॉक्टरों ने, जाके जेल में अपनी मशीनें वो लेकर गए थे एम्बुलेंस के अंदर। तो एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सिर्फ अदालत को बताने के लिए है और बैनुल अक़वामी इदारों को बताने के लिए है। अब ये अदालत के अंदर रिपोर्ट क्या जमा करवाएंगे, ये करवाएंगे ये डॉक्टर्स के एक पैनल ने जाके, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ और आप सुबह देख लीजिएगा। ये अदालत को कहेंगे जनाब डॉक्टर्स के पैनल ने जाके इमरान खान साहब को चेक किया और उनकी आँख का मुकम्मल मुआयना किया गया है, और उसके बाद पैनल ने बैठ के ये फैसला किया है कि इमरान खान साहब को प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है और उसके लिए फ़लाँ इकदाम किए जाएंगे। अच्छा, इसके बाद वो ये भी कहेंगे कि इमरान खान साहब की पार्टी को और उनकी फैमिली को रब्ता किया गया, लेकिन उनमें से कोई तशरीफ़ नहीं लाया। ये 2 नंबरी भी की जाएगी। अच्छा, ये 2 नंबरी ही की जाएगी क्योंकि उनको किसी ने नहीं बुलाया। बकौल अब तक जो मुझे मालूमात पता चली हैं उसके मुताबिक उन्हें किसी ने नहीं बताया। आहिस्ता आहिस्ता अवामी दबाव बढ़ रहा है, कई इलाके बंद हो गए हैं। कश्मीर के एंट्री पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बताया वो भी बंद हो गए हैं, और पार्लियामेंट जो है उसको जेल बना दिया गया, उसके अंदर ही बंद है। जितने पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे एहतजाज करने गए थे उन्हें रोटी भी नहीं मिल रही खाने के लिए, सूखी रोटियाँ खा रहे हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कह रहे हैं 24 घंटे से मैं भूखा हूँ, बल्कि ज़्यादा हो गया, अब तो 48 घंटे होने। उन्हें सही खाने की चीज़ें मिल नहीं रही। उनकी सबको इसलिए भी फिक्र है कि वो शुगर के पेशेंट हैं, उन्हें खाना खाना पड़ता है। जो महमूद अचकज़ई साहब हैं उनकी एक वीडियो वायरल हुई, वो लेटे हुए हैं बाहर खुले मैदान के अंदर, जो है वो ऊपर चादर वादर लेके वहाँ सो रहे हैं। तो ये सारे लोग जो है वो अपने अपने तौर पे, कोई छोटी को बड़ी वो कुर्बानी दे रहा है, लेकिन हिकमत अमली की तरह है। इतना बड़ा कारनामा कर दिया हुकूमत ने कि मुल्क के सबसे बड़े लीडर की आंख ज़ाया कर दी, और इसके लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। क्योंकि जिस वक्त इमरान खान साहब की आंख ज़ाया हो रही थी और इमरान खान साहब रोज़ बता रहे थे कि मेरी आंख मज़ीद धुंधला गई है, मुझे मज़ीद तकलीफ़ हो रही है, मुझे दिखाई देना बंद हो रहा है, उस वक्त आसिम मुनीर साहब को फ़िक्र इस बात की थी कि किसी तरह वो हासिल कर लें इस्तिस्ना और एक्सटेंशन। तो अपनी एक्सटेंशन के लिए उन्होंने इमरान खान साहब की आंख की परवाह नहीं की, क्योंकि आंख की अगर परवाह करते तो मामला खुल जाता, और उस वक्त वो इस किस्म का कोई मामला अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लिहाजा उन्हें तो एक्सटेंशन मिल गई, इस्तिस्ना मिल गया, लेकिन इमरान खान साहब की एक आंख मुबैना तौर पर ज़ाया हो गई। अभी 85% कहा जाता है, तो 15% विजन तो कोई विजन होता ही नहीं है ना, कोई विजन नहीं होता।
अब ये रिपोर्ट लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वहाँ जाकर कहेंगे जी हमने तो अपना काम कर दिया जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और जो सुप्रीम कोर्ट की हालत है, यानी याहिया अफरीदी हक मार कर आए हुए हैं एक और चीफ जस्टिस का, जिन्होंने बाद में इस्तीफ़ा दे दिया जस्टिस मंसूर अली शाह ने। वैसे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जो एक और इस्तीफ़ा देकर गए हैं अतर मिनुल्लाह, इन दोनों को भी बड़ा शौक था ना काजी फ़ायद ईसा साहब की सपोर्ट करने का। तो काजी फ़ायद ईसा ऐसा गंद मार के गया है कि अब पाकिस्तान की अदलिया को आज़ाद कराने के लिए जैसी तहरीक मुशर्रफ दौर में चली थी उससे बड़ी तहरीक चलानी पड़ेगी, वरना ये अदलिया अब आज़ाद नहीं होती। अब ये ऐसे ही चलेगा मामला और ये सारे भुगतेंगे इस किस्म की अदलिया को। तो जस्टिस याहिया अफरीदी इंसाफ देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने जब ये मामला जाएगा वो फिर हुकूमत को कोई ना कोई रास्ता निकाल कर देंगे, बल्कि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये करेंगे कि बुलाएं ज़रा पार्लियामेंटेरियंस को, इनको इधर लेकर आएँ। भैया आप लोग वहाँ क्यों बैठे हुए हैं, आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? जब मैंने हुक्म दे दिया था, जब मैंने कह दिया था कि इलाज करवाना है, आपको कोऑपरेट करना चाहिए था। आप कोऑपरेट करने की बजाय इमरान खान की सेहत के ऊपर आप सियासत कर रहे हैं। जनाब अली आपको ये सियासत नहीं, अब ये चीफ जस्टिस ने कारनामा डालना है। ये याद रखिएगा कि जो इमरान खान की सेहत के ऊपर घटिया तरीन सियासत की है वो इमरान खान के मुखालिफिन ने की है, लेकिन इमरान खान की आंख तबाह होने के ऊपर भी, आंख खत्म होने के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज किया पुरअमन, उसे रंग दिया जाएगा कि जनाब ये इमरान खान की सेहत के साथ खेल रहे हैं। ये आप देख लीजिएगा, ये आपको दिखाई देगा। ये अदालत भी यही करेगी और बाकी लोग भी यही करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैनुल-अक़वामी मीडिया को बुलाकर अंग्रेजी में प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था पूरी दुनिया को कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। इन्हें टाइमलाइन सामने रखनी चाहिए थी। इन्हें बताना चाहिए था कि फ़लाँ तारीख को इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, तब उनकी ये हालत थी, उसके बाद हुई उनकी ये हालत थी। इमरान खान को इस वक्त तकलीफ़ शुरू हुई। इमरान खान लगातार शिकवा करते रहे, कहते रहे, जेलर को बार बार बताते रहे। इसके बाद जेलर को तब्दील किया गया, फिर मशीनें लाई गई, उसके बाद चेक किया गया और फिर ताख़ीर करके कई महीने के बाद जब उनकी आंख का विजन ख़त्म हो गया तो फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। और उसके बाद से लेकर अब तक ना फैमिली को मिलने देते हैं ना डॉक्टर्स को मिलने देते हैं। जब ये बातें आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखेंगे तो पता चलेगा भी एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। नौजवान कह रहे हैं कि हम इमरान खान से यकजहती के लिए, यानी अल्लाह ताला ने सबको दो आंखें दी हैं, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, सबको दिखाई देता है, लेकिन इमरान खान को कैसा दिखाई देता है ये देखने के लिए नौजवान अपनी दाईं आंख के ऊपर पट्टी बांध रहे हैं। मैंने ऐसे कई मनाजर देखे हैं। वो अपनी दाईं आंख के ऊपर पट्टी बांधते हैं और वो इजहार यकजहती करते हैं इमरान खान के साथ कि इमरान खान को ऐसा दिखाई दे रहा है। वो एक आंख से देख रहा है, दूसरी आंख से उसको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा। तो ये इजहार यकजहती का अपना अपना एक तरीका होता है। लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, सड़कें भी बंद कर रहे हैं, हर जगह पे लोग खड़े हुए हैं इमरान खान के लिए। कई लोग दुआएं भी कर रहे हैं इमरान खान के लिए और कई लोग आंख के ऊपर पट्टी बांध के एक अलग तरीके से भी इस सारे सिनेरियो में इमरान खान के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। बहरहाल ये जो मर्जी कर लें, इमरान खान को तोड़ नहीं सके ये, यानी हमने देख लिया इनकी औकात को। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट जो अलीमा खानम ने जो दिया वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी एक हुकूमती वजीर ने अपने ट्वीट में इमरान खान के लिए एक मेडिकल बोर्ड की तश्कील का इंदिया दिया। खबरों से ये भी मालूम हो रहा है कि इमरान खान को अल-शिफा आई अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है। हमारा मुतालबा शुरू से बिल्कुल दो टोक और वाज़ेह है। इमरान खान को किसी भी किस्म का तिब्बी इलाज उनके ज़ाती डॉक्टरों और अहले खाना की मौजूदगी और मंजूरी के बगैर नहीं दिया जाएगा। ये किसी भी ऐसे यकतरफा मेडिकल बोर्ड को कबूल नहीं करते जिसे रजीम ने तश्कील दिया हो और जो उनके ज़ेरे निगरानी काम करे। हम किसी ऐसी मेडिकल रिपोर्ट या नताइज को भी कबूल नहीं करते जो इस बोर्ड के ज़ेरे निगरानी तरतीब दी जाए। ये अमर हमारे ख़ानदान के लिए शदीद बाइस तशवीश है कि इमरान खान के ज़ाती मुआलिजीन की जानिब से तजवीज़ करदा माहिर डॉक्टरों के बोर्ड में इस तमाम अमल और शमूलियत की मुखालफत क्यों की जा रही है। यानी इमरान खान के डॉक्टर्स कहते हैं जनाब कि इस तरीके से आप करें, तो वो क्यों नहीं कर रहे? इमरान खान की हिस्ट्री उनके पास है। ये परवेज़ रशीद का स्टेटमेंट है, मैंने माजी में देखा था। परवेज़ रशीद कहता था कि हर कैदी का हक है कि उसको ज़ाती मुआलिज तक रसाई दी जाए। ये परवेज़ रशीद कहता था नवाज शरीफ के मामले में। फिर नवाज शरीफ दौड़ गया पाकिस्तान से। ये 15 जनवरी वही तारीख है जब नवाज शरीफ को अस्पताल लाया गया था, VVIP किस्म का ट्रीटमेंट दिया गया था और नवाज शरीफ को जो है वो सत्ते खैरां थी। नवाज शरीफ का सारा ख़ानदान उसके आले दुआले बिठा दिया गया था। अभी एक और वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुद चल कर गए और जाकर एवन फील्ड के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने फूल पेश किए, गुलदस्ता पेश किया कलसूम नवाज़ जब बीमार थी उनके लिए,
और उन्होंने कहा बीमारी जो है वो किसी को भी आ सकती है और इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं, हमारी हमदर्दी आपके साथ है और हम दुआ गो हैं कि कलसूम नवाज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत अता फरमाए। इमरान खान साहब ने भी गुलदस्ता भिजवाया था फूलों का। ये इमरान खान की तरबियत है, इमरान खान का तरीक़ाकार है। लेकिन ये बहुत घटिया लोग हैं। PMLN ने हमेशा बड़ी घटिया सियासत की है, बहुत ही घटिया सियासत की है। अच्छा, अब कुछ सवालात उठाए अलीमा खानम ने। नंबर 1, इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन की ज़ेर निगरानी इलाज की तजवीज़ को मुस्तरद किया गया, आखिर क्यों किया गया? इमरान खान के अहल खाना की मौजूदगी में कदगन आखिर क्यों कर लगाई जा रही है कि अहल खाना भी नहीं आएंगे? आखिर इन तमाम मामलात पर इस कदर शदीद मुज़ाहमत क्यों की जा रही है? क्या ये सब किसी चीज़ पर पर्दा डालने की कोशिश है? यही बात सब कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ जो भी हुआ, उनकी आंख ज़ाया हुई। जो कुछ भी हो रहा है ये एक जुर्म के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अभी सारे डॉक्टर आसिम मुनीर के कंट्रोल में है, सारा निज़ाम आसिम मुनीर के कंट्रोल में है, अस्पताल सारे आसिम मुनीर के कंट्रोल में है, जज सारे आसिम मुनीर साहब के कंट्रोल में है। तो ये मुमकिन नहीं है कि कोई ऐसी रिपोर्ट पाकिस्तान में बने जो ये बताए कि इमरान खान की आंख को जानबूझकर ज़ाया किया गया। और जब इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स या फैमिली शामिल हो जाएंगे इस मामले में, तो फिर चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाएंगी। इमरान खान साहब खुद बताएंगे मुझे क्या खिलाते रहे, क्या पिलाते रहे, कैसे इन्होंने किया है, मुझे अचानक से सब कुछ कैसे हो गया। जब ये चीज़ें कौम के सामने आएंगी तो पोल खुलेगा कि एक कौमी सतह के सबसे बड़े लीडर की आंखों का दुश्मन कौन बन गया और किसने इमरान खान के खून को इस हद तक ख़राब किया कि उसके बाद इम्पैक्ट उनकी आंख तक आ गया। बाकी ऑर्गन्स भी खतरे में है। देखें, ये जो ब्लड क्लॉटिंग है ये सिर्फ आपकी आंख तक नहीं रुकता, ये तो भी आंख की तरफ चला गया। फ़र्ज़ करें ये और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जब आपके खून में ख़राबी है तो आपको मल्टीपल इशूज़ हो सकते हैं, और ये इमरान खान के साथ जानबूझकर किया गया है। नाज़रीन, बाकी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो डेवलपमेंट्स आती हैं, और काफ़ी सारी खबरें और भी हैं। यानी जो हुकूमत ने कर दिया अवाम के साथ, वो सारा गंद भी हमारे सामने पड़ा हुआ है कि जितना नुकसान और जितना खसारा इन्होंने किया, और अभी जो आवाम के ऊपर नया बोझ इन्होंने डाला है। सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा, लेकिन अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।